good salesperson and an average salesperson or ordinary salesperson? The one who gets faster results, okay, better results, okay, is a good salesperson, right? And one of the key factors, okay, of or characteristic of a good salesperson is that his sales cycle is extremely crisp, short, okay. मतलब क्या होता है कि let us try to understand. I want your views. Sales cycle छोटे होने के क्या-क्या फायदे हैं? What are the advantages of having a small or a short sales cycle? Understanding product immediately. Yeah. Understanding product immediately. Understanding product मतलब मैं समझा नहीं. प्रोडक्ट को समझ ले जल्दी से, मतलब सेल्स साइकिल जितनी छोटी होगी प्रोडक्ट समझ के उसको जल्दी उसको मतलब प्रोडक्ट में नहीं. What is the advantage? पहली बात तो इसमें से आर्गुमेंट निकल जाएगा. किसमें से? जो भी प्रोडक्ट को बेचना है आर्गुमेंट हम नहीं करेंगे, दूसरी बात की बात नहीं करेंगे. ओनली वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द प्रोडक्ट्स. Focusing on the product, या तो उसका एडवांटेज क्या है? What is the advantage? हाँ, रिजल्ट जल्दी आएगा. ओके, रिजल्ट जल्दी आएगा तो क्या करेंगे अपने? क्या फायदा होगा उससे? फटाफट दूसरे क्लाइंट को पकड़ो ना. भाई दरिया में लाखों मछली है, बुकिंग क्या है? आपको एक मछली पकड़ने में 10 मिनट लगता है, We save the time. तो पूरे दिन में कितना, आपकी जिंदगी में कितना? ओके, अगर 10 मिनट की जगह 3 मिनट किया तो फटाफट मछली पकड़ेंगे कि नहीं? ओके, सो that's how there's no limit to the number of customers that you have, okay, and the shorter the sales cycle, you know, जल्दी पकड़ के you can move on to newer clients, okay. So this is one of the biggest advantage, that shorter cycle means more profit straight for you, yeah, simple. अपने पैसे की बात समझते हैं तो फटाफट. दूसरा अदर एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं शॉर्ट साइकिल रखने से. विल व्हाट आई विल डिस्कस इज, आई विल डिस्कस द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन शॉर्टन द साइकिल. ठीक है, तो क्यों शॉर्टन करना है पहले वो समझना है. ओके, और शॉर्ट साइकिल रखने का क्या फायदा है? दूसरा, शॉर्ट सेल्स साइकिल की बात कर रहा हूँ. सेल्स साइकिल समझो, उसको बिगिनिंग से लेकर फर्स्ट टाइम मिलते हैं से लेकर क्लोज करते हैं हाँ या ना करने तक, उसका समझ लो 1 महीना खींचता है. उसकी जगह मैं 15 दिन में खत्म करूं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है? वो तो बोला, वही पहला पॉइंट है कि सो दैट एक को खत्म किया, दूसरा पकड़ा, फटाफट अपने जाते हैं. ओके, एक पॉइंट ये है. दूसरा, हाँ, एनर्जी बचता कोई है. टाइम इज मनी, मनी इज एनर्जी, एवरीथिंग इज दैट. और क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ओके, दैट इज द साइड इफेक्ट डेफिनेटली. ओके, और देखो आप लोगों ने भी देखा होगा, सेल्स अभी खींचता है ना, चिंगम की तरह खींच जाता है. बहुत बार ना कस्टमर खींचते रहते हैं. उसका क्या रीजन हो जाता है मालूम है? आप कोई भी चीज पे अगर बहुत ज्यादा टाइम देते हैं ना तो उसको दुनिया भर की इनपुट्स आने लगते हैं, आलतू फालतू इनपुट्स. बात समझा? जैसे आपने अगर एक डिसाइड किया, कस्टमर ने पूरा बनाते यार ये सोलरिज्म अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है. ओके, अगर आप उसको 6 महीने बाद में मिलेंगे ना, वो अगर सोच रहा है ना तो क्या होगा, उसको कम से कम 50 लोगों ने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया होगा. अरे ये सब प्रोजेक्ट से क्या मालूम क्या होता है, ये चलते नहीं, आगे नहीं होता है. किसी ने कुछ भी अपना कॉन्टेक्ट, वो कोई आदमी के एडवाइस लेते हैं ना, ओके, एडवाइस देने वाले को कुछ पता भी नहीं रहता है, फिर भी एडवाइस देते रहते हैं. जैसे आप अभी कभी एक बार कोई फ्रेंड को मिलो, बोला यार बहुत दिनों से बहुत खांसी है, एकदम गला पक गया है, वो आपको आराम से 4-5 दवाई का नाम दे दे. अरे गला पकने के 25 टाइप्स है. ओके, वो 4-5 जो उसने एडवाइस दिया वो क्या रियली रेलेवेंट है क्या? उसने किसी के सुना होगा, किसी एक पेपर में पढ़ा होगा, इंटरनेट पे पढ़ा होगा, तो वो सब ज्ञान देते रहते. जितना ज्यादा टाइम होगा ना, वो उतना ज्यादा भटकने का चांसेस है. आर यू गेटिंग दैट? और आदमी का मन क्या रहता है, वो डरता है.
पॉजिटिव आपको खुद को दिख रहा है। एक आदमी ने बोला यार ये प्रोजेक्ट तो है ना कभी चलते नहीं है, सक्सेस नया नया आता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं होते समझे। वो आपको मिलेगा बाजार में 10 आदमी में से 4 आदमी ऐसे बोलेंगे ये नया नया प्रोजेक्ट में कोई भरोसा नहीं है, नहीं डालने का पैसा इसमें। तो क्या होगा, जो मन बनाया ना वो क्या होगा, अरे वो तो उसको पूछेगा कैसे क्यों नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ ना समझ लो, नहीं तू बोल रहा है मेरे को भगवान है, तेरे को फेंकना है पैसा फेंक, जैसे ज्ञानी बात समझा, उसके पास कोई बेस नहीं है। क्यों बेस नहीं है, उसको भी किसी बिजनेस आदमी ने बोला होगा, किसी ने बोला नहीं डालने का ये तो नहीं डालने का, यू नो। ये सब तो क्या ट्रस्ट कॉन्फिडेंस और एक विजन की बात है। अगर विजन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो ऐसे उल्टा सीधा बोलते जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये शॉर्ट करने से ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, ये अननेसेसरी एक्सपोज नहीं होता है, ओके, और मन भटकने का चांसेस नहीं होता है। तो द शॉर्टर द साइकिल, ओके, द बेटर इट इज, ओके। अभी ये पहले वो फर्स्ट वाले का ही समरी है खाली, ओके। रिसर्च द कस्टमर की क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन, डेमो, फीडबैक, क्वेश्चन ऑप्शन एंड क्लोज द डील, ये वही वाला ऑप्शन है, ओके। अब अपने यहाँ पर more call, more sales, lesser time, so the customer stay focused. फोकस है, काम की बात कर सर, आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, ओके। स्टे फोकस है, अवॉइड अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इनपुट। जो मैं बोला इनपुट वो फालतू भटकने का नहीं। उसकी सास भी बोलेगी यार वो नहीं ना पैसा नहीं ना, सास को क्या मालूम है आज के जमाने का, फिर भी वो इनपुट तो देगी। सबसे ज्यादा फ्री में क्या मिलता है, एडवाइस, सबसे ज्यादा फ्री, कोई चार्ज नहीं, और वो भी कैसा, एक्सपर्ट एडवाइस। एवरीवन, पान के गल्ले वाला भी बोलेगा नहीं 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 सर, वो बेचारा 5 से ज्यादा आदमी उठा नहीं है फिर भी एडवाइस देगा, ओके। सो अवॉइड, स्टार्ट यूजिंग। उसका ये भी है ना कि भाई ओके चलो तुम लगाया, फटाफट यूज करने को भी जल्दी मिलेगा, विदिन 3 मंथ्स रेंट पर आ गया। अगर तुम 6 महीना सोचने को लगाता है, ओके, एंड स्टार्ट रेफरिंग अदर स्टूडेंट, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक ने यूज किया, उसको 2 महीने में रेंट मिला तो क्या करेगा, वो अपने साड़ू भाई को बोले ये साहब बहुत सारा प्रोजेक्ट आएगा तू पण कर, वो तुमको खुद बोलेगा ये 10 पॉइंट्स ले लेंगे, ओके। सो दीज आर द एडवांटेजेस, स्टार्ट यूजिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड स्टार्ट रेफरिंग अदर्स सूनर, फटाफट। इसीलिए आवर गोल इज कि सेल्स साइकिल जो है वो जितनी शॉर्ट हो, जितनी कंप्रेस्ड हो, जितनी क्रिस्प हो, टू द पॉइंट, इट इज बेटर फॉर अस, ओके। नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट अस जनरेट नाउ कॉल्स अपने जैसे मैंने देखा, एक तो क्या है सेल्फ जनरेटेड कॉल्स जिसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, ओके, कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, और दूसरा क्या है कस्टमर इंक्वायरी, मतलब सामने से फोन आया, किसी ने क्या सोलरिज्म का प्रोजेक्ट का कोई पैम्फलेट पढ़ा, बैनर पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, नंबर देख के वो आ गया, तो दे सेल्फ जनरेटेड कॉल्स, ओके। दूसरा होता है कि अपने लोग अप्रोच किए, ओके, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग। जैसे कोल्ड कॉलिंग में अपने लोगों ने क्या देखा, कैटेगरीज बनाया, लिस्ट बनाया, कैटेगरीज बनाया, उसको फिर प्रायोरिटाइज किया, ठीक है ना। तो वो कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, जब अपने अप्रोच करते सामने से विदाउट गेटिंग एनी इनपुट फ्रॉम हिम, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग, ओके। तो अपने इसको वी विल स्टार्ट विद द कोल्ड कॉलिंग का अपने बात करते हैं। डेमोग्राफिक्स, ओके, ये पहले जो ना क्वालिफाइंग क्लाइंट्स, ये तुमको जाने के पहले, जैसे जो पहले भी मैंने बताया, हाउ डू सिलेक्ट द क्लाइंट, इज ही द राइट क्लाइंट, डेवलप अ प्रोफाइल, कैन यू हेल्प देम, गो फॉर द नो एज अर्ली एज पॉसिबल इफ एनी ऑफ द अबव डू नॉट मैच। इसमें समझ में आया क्या बोला, जो आपने सिलेक्ट किया है, ओके, कि भाई डॉक्टर्स का सिलेक्ट करना है या बिजनेसमैन, शॉपकीपर जो आप लोगों ने देखा, ओके, तो ये अपने क्या है, दिस इज द राइट क्लाइंट, हाँ ये क्वालिफाई करता है, ओके, ठीक है। नाउ डेवलप अ प्रोफाइल, उसका दूसरा एक और टेक्निक क्या है मालूम है, जैसे इनके ऊपर से सोलरिज्म, मतलब यहाँ का अभी तक जो प्रोजेक्ट बिका है, कितने प्रोजेक्ट बिके टोटल, कितने प्लॉट्स, 428, ठीक है। तो अब क्या है, 428 का आप लोग बैठ के, मतलब जो केपी ग्रुप है वो बैठ के एक लिस्ट बना सकते हैं। ये 428 में से कितने तो फार्मर्स थे,
इतने डॉक्टर्स थे, इतने सूरत के हैं, इतने मतलब पूरा अलग 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 तरीके से कस्टमर का एनालिसिस किया। बात समझ में? क्यों एनालिसिस किया? कितने लोग गांव वाले हैं, कितने लोग शहर वाले हैं, तो अपने को क्या है कि आइडिया आता है, हाँ ये गांव वाले लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा रहता है, कितने NRIs है, कितने नॉर्मल, तो अपने को डिफरेंट गेट डेटा ऑफ पास्ट सेल से अपने प्रोफाइल बना सकते हैं कि अपने को ये कस्टमर को टारगेट करेंगे तो अपने को ज़्यादा सेल्स मिल सकता है। ओके, सो डेवलप द कस्टमर प्रोफाइल, यहाँ ये देखना है कैन यू हेल्प देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इसको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। हाँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहा है ना, तो मेरे काम का है, उसके बाद पैसा है तो वो मेरे काम का है, तो वो डिफरेंट वेज इन विच यू कैन हेल्प देम, वो पहले से बना के रेडी करके जाने का। ओके, देन गो फॉर द नो। अभी ये देखो उल्टा लगेगा, गो फॉर द नो, मैं पहले बोलता हूँ कि गो फॉर द नो, मतलब पहले उससे फर्स्ट मीटिंग में ना ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अपना सेट नहीं हो रहा है ना, जैसे मैंने आइडियाज दिया, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 7 लाख की बात कर रहे हैं, उसकी कुछ भी जबूक नहीं हो रही है, मतलब क्या, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो गो फॉर द नो एज अर्ली एज पॉसिबल। बात समझो, मतलब तुमने 3 बार उसको मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में इतना उसको समझाया, ये किया वो किया, बाद में बोले नहीं मेरे को नहीं, क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो पहले सुनना था, तुमको पहले देखना था, तो क्या होता है, पहले पता चल जाता, 2 मीटिंग 3 मीटिंग का बच जाता ना, तुम्हारा एक तो दिमाग इतना गया। सी एवरी सेल्स कॉल दैट यू आर मेकिंग, रिमेंबर वन थिंग, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनर्जी जो है ना वो खींचता है। ओके, तो जितनी एनर्जी खींचने के बाद आपको अगर सेल्स कॉल मिल जाता है तो क्या होता है, डबल एनर्जी वापस मिल जाती है, लेकिन नहीं है ना तो अपनी डाउन होते जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही लग रहा है कि ये इसका कोई प्रोफाइल मैच ही नहीं हो रहा है अपने से, तो पहले से ही नो कर दो, साहब आपको इंटरेस्ट है, बोले अभी नहीं, 3-6 महीने के बाद ओ कह सकता है, ठीक बात, पूरी दुनिया को एक साथ में आप ले नहीं सकते। ओके, कीप दैट इन माइंड, सो गो फॉर द नो एज अर्ली एज पॉसिबल, इफ एनी ऑफ द अबव डू नॉट मैच, कुछ भी वो नहीं मैच होता ना तो भागो, सीधा भागो, गलत जगह पर आए, ओके चाय पिया उसका बारे में। ओके, देन डेवलपिंग एंड आस्किंग क्वालिफाइंग क्वेश्चन, जैसे वो मैंने बताया फर्स्ट इसमें अपने क्वालिफाई करते जाते हैं, वो क्वालिफाइंग क्वेश्चन मतलब क्या है, इज ही द राइट कैंडिडेट, वो रियली वो उसको सेट होता है कि नहीं, कीप योर क्वेश्चन रेडी, दैट डू दे हैव अ सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब जैसे मैंने क्या पूछा एग्जांपल, वो NRI के केस में क्या पूछा, सर आपने कभी कोई जमीन वगैरह में इन्वेस्ट किया है? ओके, तो अब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, डू दे हैव अ सिमिलर प्रोडक्ट, डायरेक्टली ये नहीं पूछने का आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने का, आपने कहीं जमीन पे या ऐसा सोलर जैसा कोई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया पैसा, आइडिया है ना, सिमिलर प्रोडक्ट पे है। अच्छा, व्हेन डिड दे परचेज इट, ये 4 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड, व्हेन डिड दे परचेज इट, मतलब क्या, लास्ट कब परचेज किया, इससे क्या मालूम पड़ने वाला है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, अभी कितनी भूख है, अरे देखिए अभी मैं पूछूंगा आप और क्या खाने वाले हैं, अभी खाए ना, तो इसे नहीं सकते, आर यू गेटिंग दैट, तो व्हेन डिड दे लास्ट परचेज इट, ओके, व्हाट इज देयर करंट नीड, कि क्या अभी भी आपको है जरूरत, मतलब स्पेयर पैसा है अभी, वो इनडायरेक्ट वे में पता करने का। ओके, देन व्हाट इज देयर बजट, नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट क्या है। ओके, 1 लेगा, 5 लेगा, 10 लेगा, कितना लेगा, वो पूरा, तो these 4 क्वालिफाइंग क्वेश्चन जो है ना, ये आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा, इस क्लाइंट के पास से कुछ निकलेगा या नहीं, अगर लग रहा है कि नहीं निकलने वाला है तो ओके, नो प्रॉब्लम, क्या
इसके लिए क्या एटीट्यूड रखेंगे अपने? आयोडेक्स बनिए, काम पे चलिए। सुना है ना? फटाफट भागो, इसके पीछे लग के जिसमें से पत्थर में से पानी नहीं निकलने वाला उसको ठोकते मत रहो, ठीक है? गो है, ओके। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये सब किसके लिए क्या कर रहे हैं अपने? वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द शॉर्ट इन द सेल साइकिल, मतलब जो एलिमिनेट है, जो अननेसेसरी क्लाइंट्स है या जो चांस कम है उसको एलिमिनेट करते हैं मेनली, ओके। देन ये इंपॉर्टेंट है, कल वो लंच मीटिंग में कल पूछ रहा था, डिसीजन मेकर के बगैर आगे नहीं मीट करने का, ओके। जो आपको क्या है इंफॉर्मेशन जो कहीं से मिला होगा ना कि ये कंपनी में, तो उनको मेन सी नाउ देयर आर 4 काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ पर्संस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एनी डील, ओके। एक मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट M, दूसरा यूजर जो एक्चुअल एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। अभी ये इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैनेजमेंट टिपिकली इन्वेस्टमेंट रहता ही है, यूजर एंड द मैनेजमेंट इज द सेम, ओके। देन थर्ड इज टेक्निकल, ओके। अपने में टेक्निकल कौन होगा? अपने प्रोडक्ट में टेक्निकल कौन सा यूजर, कौन से टाइप का यूजर होगा? हाँ, कौन? किससे? इलेक्ट्रिकल वाला नहीं रहेगा, सी बिकॉज अपने तो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लीगल पार्ट होगा, सर लीगल गाय विल बी इज टेक्निकल गाय। सी वो कुछ अपना सोलर का ऑप्शंस नहीं ढूंढ के कर रहा है, वो तो रेंट पर दे रहे हैं, ओके। तो उसको कौन चाहिए? लीगल इज इज टेक्निकल पार्ट, ओके। तो लीगल एडवाइजर होगा, वो अपने लिए टेक्निकल है, ओके। देन इकोनॉमिक मतलब जो फाइनेंस वाला, उसका CFO या उसका जो मेहता जी बोलेंगे ना, अभी मेहता जी एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड है, बिकॉज बड़ी कंपनी में फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, तो वो बोल सकता है कितना पैसा है अपने पास, या इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने वाला, ओके। हो सकता है सेठ खुद ही करता हो, ज़्यादातर वो खुद ही करता है, ओके। तो अपने लिए जो मैनेजमेंट एंड द यूजर अगर अपने देखेंगे तो वुड बी सेम अनलेस वी आर सेलिंग टू बिग कंपनी, ओके। तो टेक्निकल इज इक्वल टू फाइनेंशियल, ओके, एंड इकोनॉमिक इज द फाइनेंस वाला गाय। बोलेगा पैसा तो अपने पास है नहीं, या अपने को बैंक से लाने का 9% पर इंटरेस्ट मिलता है, ये है वो है, 50 चीज़ें कैलकुलेशन बता सकता है, ओके। So these are the 4 categories of players that should be there in the same meeting. Remember that. अपने मीटिंग एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। उस प्रेजेंटेशन में ये चारों MUTE चारों आदमी होने जरूरी है। कभी भी आधी मीटिंग नहीं करनी कि चलो खाली यूजर होगा या खाली टेक्निकल वाला होगा। वो क्या करेगा? वो आधी चीजें सुनेगा उसके व्यू पॉइंट से, फिर अपनी स्टोरी दूसरे को समझाएगा। प्रोजेक्ट में तो कुछ लेना अभी सेम वही सेठ बोलेगा तो कैसा नहीं समझ कहूँ चुना नहीं। अरे भाई सेठ को तो ज़्यादा मालूम है ना तेरे से, सेठ ने तो मैनेजमेंट के हिसाब से देखने का है, लॉन्ग टर्म हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। वो टेक्निकल लीगल वाला बोलता है कि नहीं इसमें थोड़ा रिस्क है, तो सेठ ने जो धंधा कर रहा है वही रिस्क होता है, बात समझा ना। लीगल वाला जो सेफ खेलता है एकदम, वो एक भी रिस्क दिखता है ना बोलेगा नहीं करने का इसमें। सेठ तो गेम खेलता है, उसको पता है रिस्क मिलेगा थोड़ा, तो अपने को देखने का कितना कैलकुलेटेड रिस्क होता है उसको, ओके। तो जितना हो सके ये चारों को ही बोलने का नहीं, कोई बोलेगा नहीं अभी अपना सेठ तो बाहर गया हुआ है, तो आप बोलेंगे चलो मैं अभी आप लोग को समझा देता हूँ, आप समझा देना सेठ को। गारंटी सेठ तक कुछ बात जाएगा नहीं, और जाएगा तो भी क्या जाएगा नहीं। अगर वो आदमी के पास उतना विजन होता ना तो वो खुद सेठ होता। मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर ना वो ये बाकी लोग जो ना वही प्रोजेक्ट को उड़ा देते। जो कोई भी ग्रेट प्रोजेक्ट है, कोई भी अलग से हटके से प्रोजेक्ट है ना, इसीलिए चारों की जरूरत है। क्योंकि अगर अपने बड़ा प्रिंटर भी देंगे, कोई भी एक बड़ा प्रोडक्ट भी देंगे, तो क्या सेठ तो सब चीज़ से देखते हैं
कि इसका आज पोटेंशियल नहीं है लेकिन आज मैं लूँगा तो कल ये। टेक्निकल आदमी बोलेगा नहीं 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 ये टेक्निकली क्या मालूम कैसा है, सेठ बोलेगा तू रुक जा ना, टेक्निकली मैं समझ में अगर ये चल गया ना तो अपनी तो लॉटरी गेम खेलने को तैयार नहीं, बात समझेगा नहीं। सो ट्राई टू कीप these 4 categories in the meeting together। अगर मीटिंग में आप जा रहे हैं, बुलाया आपको, आ जाओ, चारों जन हैं, अगर मीटिंग या प्रेजेंटेशन में गया और पता चला कि अरे वो सेट तो आज नहीं है, तो क्या करने का, क्या करेंगे आप समझो एक वो पालड़ी एरिया से जा रहे हैं, एकदम सामने वाले एरिया पे जा रहे हैं 25 किलोमीटर ट्रैवल करके, और गए और बोला आज तो सेट नहीं है, बाकी 3 दिन है, आप क्या बोलेंगे, बोलेगा ओके सर कोई बात नहीं, तो मैं आ जाऊंगा, तो मैं इधर आता रहता हूँ, रोज आता हूँ, सीधा भाग जाने का वहीं से, समझा? क्यों? क्योंकि एक क्लाइंट ने तो गया आपका, अगर वो 3 को समझाया तो वो तीनों अपने अपने व्यू स्टोरी बना के सेट का माइंड खराब कर देंगे और आपका सेल गया। अपने क्या सोचते हैं कन्वीनियंट है, चला बता देते अपना तो टेंशन खत्म, वो क्या होगा वेट उतारने की जरूरत, उतार के बोल दिया, बोला चलो ठीक है तुम बता देना, गारंटी से कुछ नहीं होगा। Okay, so keep this in mind. All the 4 categories should be there simultaneously. Okay. Then, no show decision makers. क्या बात? सर ये जो अभी बताया ना, हाँ जो मैनेजमेंट का हाई लेवल डिसीजन मेकर, हाँ इसमें मेकर क्या होता है कि वो सामने जो बैठा होता है ना, जल्दी से डिसीजन मेकर आता नहीं, हाँ जल्दी से डिसीजन मेकर आता नहीं, ठीक, उसका जो राइट हैंड होता है या जो भी ये सब डील वगैरह करता है, हाँ तो वो यहाँ से डील करता है। अगर मैं अगर से कहूँगा अभी ऐसा सही है, जो भी है, लेकिन अगर आप एक बार बुला दीजिए अपने डिसीजन में आपके सारे मिले, अगर वो अंदर जाके अगर ऐसा कहता नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई नहीं। इसमें ऐसा मैं वही बोलता हूँ ना, देखो अपने पास एक प्लस पॉइंट क्या होता है, आपको पहले क्या बताया मैंने फर्स्ट इसमें, कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओ, ऐसे स्टेटमेंट्स बनाओ, कैचिंग स्टेटमेंट्स। क्या कैचिंग स्टेटमेंट? जिससे वो आदमी पहले अट्रैक्ट हो जाए, इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाए कि ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ये वो बहुत सारे हजारों इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं, आपको ऐसा सिर्फ आपको लेटेस्ट और हाईटेक तरीके से कमाने का है, उसको ऐसा एक स्टेटमेंट बना के दो कि वो सेठ को डायरेक्टली आप अप्रोच करो। वो सेठ क्या करेगा, वो आपको बुलाएगा एक काम कर तू ये टाइप पर, फिर वो आदमी को नहीं, आप ऐसा जो जैसे फार्मा में कैसे होता है कि डॉक्टर के पास जाके अपना कार्ड देते हैं, तो बोलते हैं कंपाउंडर से मिलकर बात कर लें, वो नहीं करने का ना, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग दैट? वो प्रोडक्ट करेगा ना, 100 कॉल्स होगा, तुम्हारे को एक भी सेट मिलेगा नहीं, फिर क्या बोलेगा, आप इसमें मार्केट ही नहीं है, क्यों? अप्रोच रॉन्ग किया। बात समझा? जो सेठ के काम का प्रोडक्ट है वो उसका आदमी कहाँ समझेगा, नहीं है तो उसको अप्रोच ही नहीं करने का। सेठ को किसी तरह से, चाहे वो कोई पार्टी में मिला हो, चाहे कोई ऐसा इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में, आप डोर टू डोर सेलिंग करेंगे ना, कभी नहीं चलेगा ये, डोर टू डोर सेलिंग में कभी नहीं चलेगा। सेकेंडली, आप क्या बोलेंगे, जूनियर को मैं भेज देता हूँ जाके उसके यहाँ पर सोलरिज्म का पैम्पलेट डाल दें, तो वो पैम्पलेट किसके काम आएगा? टेबल पोंछने के, टेबल पोंछ के कचरे में, नहीं कोई फायदा है। लोग ऐसा ही पैम्पलेट बांटते हैं जैसे कि टिश्यू पेपर में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि टिश्यू पेपर सॉफ्ट होता है कचरे, समझा कि नहीं? सो सेलिंग का अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट जो उसका आदमी सेकेंड या थर्ड लेवल, जिस आदमी के पास 10,000 रुपया सैलरी होगा, वो किसको किस समझ में आएगा ये प्रोडक्ट? वो सेट को लगी है, इन्वेस्टमेंट सेट को करना है, उसका जो 10,000 वाला आदमी है वो सोच भी सकेगा कि सेट को ये करेक्ट है कि नहीं, मैं इसको सेकंड ले जाऊँ, फिर उसको बताने के नहीं, बोलेंगे नहीं सर रहवा दो, नो प्रॉब्लम। उसको क्या समझाना है, वो समझने वाला भी नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, समझा कि नहीं? अगर मेरे को कोई साइंटिफिक चीज़ बतानी है और मेरे को चपरासी को बतानी है, तो वो साइंटिफिक चीज़ वो चपरासी को मैं क्या समझा सकता हूँ? आर यू गेटिंग दैट? सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी सिलेक्टिव एंड टेक्निक्स सुनो। देखो यहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी है,
टेक्निक्स ढूंढो कि सेठ को कैसे पकड़ना, समझा? बहुत अच्छा, आई टेल यू, ये सब सेठ को पकड़ने के टेक्निक्स डिजाइन करते लोग। कैसे डिजाइन करते हैं? उसके ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, वो जैसे लिफ्ट में जाता है ना, उसके साथ में घुस जाने का। ये तो बहुत समझे। हाँ, आपको देखा हुआ है सर। आई कम टू योर ऑफिस एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, वो दिस इज कॉल्ड द 1 मिनट सेल्स पिच बोलते हैं इन द लिफ्ट। उसको लिफ्ट में इतना अट्रैक्ट कर दिया। मैं आपके ऑफिस में आया था तो उन्होंने बोला ये है, आई वुड लाइक टू मीट यू सर। बोला कल आना, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। अगर तुमने एक्साइट किया तो वह डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। नाउ दैट इज योर स्किल। आर यू गेटिंग दैट? दैट इज योर स्किल। सेट तक डायरेक्ट पहुंचने का किसी तरह से वो ढूंढ लेंगे। बात समझे ना? सो ओके, ना अगर नो शो डिसीजन मेकर है ना, नो शो मतलब कि अगर समझो भाई आपको इधर से अहमदाबाद से इधर लॉन्ग डिस्टेंस 4 घंटा ट्रैवल करके बाद में उसको मिलने का किसी को, उसके बाद में एक सेठ या एक कोई भी जो मेन MUTE वाला कोई एक मेन वाला पर्सन नहीं है, तो क्या करने का? अभी तो सी के 4 घंटा आया तो हर टाइम तो नहीं कर सकते। तो इस टाइम केस पहले तो ट्राई टू वेट अगर हो सकता है, रीच यू इफ पॉसिबल, अदरवाइज गो अहेड इफ नॉट पॉसिबल। लेकिन गो अहेड करने के बाद में ये आस्क फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्शन ऑफ दैट। सपोजिंग में अगर वो समझो फाइनेंस वाला एब्सेंट है, बाकी 3 वाले हैं, ओके, तो उनको क्या पूछने का? सर ये जो फाइनेंस वाले नहीं थे, आपके हिसाब से ऐसा क्या पॉइंट है जो उसको ऑब्जेक्शन लग सकता है? बात समझा क्या? उनको उसके एंगल से सोचने पर मजबूर कर। बोले अरे उसका क्या इंटरेस्ट कितना रिटर्न आता है वो जरा बताना, वो सामने से पूछने दो, सो दैट जब वो फाइनेंस वाला बात करेगा तो इन लोग खुद रेडी है, समझो वो बात में उनको बात समझाने वाला है ना। तो आस्क फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्शन ऑफ द एक्शन पार्टिसिपेंट, आस्क इफ एनी एस्पेक्ट यू वुड लाइक अबाउट द प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा ये कमिटमेंट ले लेने का, सर आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा, ये मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया आपको क्या अच्छा लगा? किसको पूछ रहे हैं? बाकी 3 जनों, ओके। तो फाइनेंस वाला बोलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है, नॉर्मल से तो काफ़ी अच्छा है, ओके गुड, नो डाउट। मैनेजमेंट वाला बोलेगा हाँ हम लोग का बाकी सब तो अच्छा है, इसमें रिस्क भी कम है, रिस्क इज लो, ओके। 3, 4, 5 क्या क्या अच्छा लगा ना वो नोट कर लेना, ओके। देन मेक नोट ऑफ द सेम, क्लैरिफाई एनी एस्पेक्ट दैट कम ओवर। अगर वो कुछ पूछता है कि ऐसा वो शायद ऑब्जेक्शन देगा, क्लियर कर लो, ओके। देन फॉलो अप विद ऑल द इंफॉर्मेशन वाज ट्रांसफर्ड एक्टिवली टू दैट टीम। कि भाई चलो CFO वाला नहीं था तो उसको क्या CFO का नंबर ले लेने का, 3 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में उसको फ़ोन कर लेना कि सर मैं एक्चुअली 3 दिन पहले आया था, आप एब्सेंट थे, आप होने वाले थे मीटिंग में, और मैंने ये सोलर विजन प्रोजेक्ट का बता दिया था, सर आपसे डिस्कशन हो गया? आइदर तो हुआ होगा, चांसेस है नहीं हुआ होगा, नहीं होता है क्योंकि किसी को टाइम नहीं रहता है ये सब, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, बोलेंगे सर 2 मिनट है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझा दूँ, वो बोलेगा चलो समझा दो, ओके, इतना बोला ना। तो अब क्या है, वो फाइनेंस वाला पर्सन है ना, तो उसके 2-3 चीज पॉइंट्स जो आपको पता है, ऑब्जेक्शन उसने जो रेज किए थे या उसको जो अच्छे लगे, उसकी एक फर्स्ट क्लास रिपोर्ट रेडी रखने की और वो उसको भेज देंगे। सर आपका जो कमर्शियल आदमी था उसने ये पॉइंट्स बोला, उसको अच्छा लगा, मैनेजमेंट को ये पॉइंट्स अच्छा लगा, यूजर जो है उसको ये पॉइंट्स अच्छा लगा, और ये इसके हर एक फीचर्स है एज पर यू, एज पर फाइनेंशियल पॉइंट ऑल्सो। हाँ, तो आप इसको जरा मैं भेजता हूँ प्रेजेंटेशन, आप उसको स्टडी करके मैं वापस कल फोन करता हूँ, ओके। सो दैट क्या है, उसको ऑलमोस्ट मजबूर हो जाएगा कि वो एक बार देखे। आर यू गेटिंग दैट? सो दैट इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द एब्सेंट, ठीक है। नाउ व्हेन वी गो ऑन टू द फाइंडिंग पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पावर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या? किससे ज़्यादा इम्प्रेस है? हाँ, इम्प्रेस कौन सी चीज़ों से? इम्प्रेस चीज़ों से नहीं, कौन से देखो लोगों से? हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं, ओके,
जिससे हर आदमी इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो फाइनेंस वाला आदमी हो, चाहे सेठ हो, चाहे हो, उसके पास एक्चुअल पावर नहीं होता, भले वो एक्चुअली वो लोअर वाला होगा। बात समझा? जैसे 4 डिसीजन मेकर तो अपने लिखे, एक ऐसा बंदा भी होगा या 2 बंदे होंगे ऐसे जो लोग एक्चुअल में पोजीशन पावरफुल नहीं होगी, ओके, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पावर उसके पास ज्यादा होगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं? कौन एग्जाम्पल देगा? हाँ, नहीं, अभी ये फाइनेंशियल आपका प्रोडक्ट बेचने का है, लैंड बेचने का है, ओके, तो इसका इन्फ्लुएंसर्स कौन है? जैसे आपका सेट है, ओके, इसमें ऑफिशियल पावर नहीं है लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसिंग पावर है, वो कौन होता है? उसका पीए हो सकता है जो उसके साथ कंटिन्यूस बैठा रहता है, ओके, पीए हो सकता है, हाँ, हाँ, क्लोज फ्रेंड्स भी बहुत ऐसे होते हैं, ओके, बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसको बिजनेस से लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ना हर आदमी का 1-2% ऐसे होते हैं ना जो ये बोलेगा ना तो कर डालेगा। बात समझा? चाहे वो उससे लगता पड़ता होगा या नहीं, ओके। और एक आदमी है उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर किसके पास होता है? उसकी बीवी के पास। बात समझा क्या? अपने केसेस में बहुत कम आता है। हाँ, अपने केसेस में बहुत कम आता है। नहीं, गलत मत समझना, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, कीप ऑल्सो दिस इन माइंड। आप जब उसको बोलते हैं ना साइड डेमो के लिए, डोंट टेल हिम दैट इज अ साइड डेमो। सर आपको पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, अभी समझो अपने लोग अभी ठीक है, अभी से और थोड़ा दिन, शायद 2 महीना 3 महीने में काफ़ी एम्यूनिटीज़ आ जाएगी। अपने वहाँ घोड़ा है, हो सकता है थोड़ा पॉन्ड भी डेवलप हो जाएगा, हाँ, हो सकता है थोड़ा बोटिंग भी करेंगे अपने उधर। नेचुरल तो अभी तो मस्त एकदम गार्डन है, ओके, गार्डन के अंदर झूले वूले लगा देने के थोड़े, ओके, ये सब करेंगे अगर, समझो। फिर उसको बोलेगा सर पिकनिक के लिए मैं गाड़ी भेजता हूँ, आपको खाली चलने का, मैं भी चलूँगा आपके साथ, ओके। नाउ वाइफ आएगी और क्या है, आप अगर ये ले लेते ना तो एक छोटा सा मिनी रिसोर्ट जैसा आप लोग डेवलप करेंगे, और वो मिनी रिसोर्ट में आप एनी टाइम इन ईयर यू कैन कम एंड स्टे फॉर 2 days। अभी क्या होगा, वाइफ एंड चिल्ड्रन आएंगे, अरे अपने यार वैसे तो पापा अब कभी किधर लेके चलते अपने को, कम से कम इधर लेके चलेंगे, इधर और वो क्या है, अट्रैक्शन डाल देना, नो प्रॉब्लम, आने का रहने का 2 days फ्री, खाना पीना भी फ्री। सी यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल, आप समझे? तो क्या होता है, फाइन, ही गेट्स इमोशनल अटैचमेंट, द फैमिली गेट्स इमोशनल अटैचमेंट, तो उसकी वाइफ में प्रोजेक्ट को बहुत भाव, मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चे को आप शॉपिंग में लेके जाते हैं ना, एक फालतू चीज होगी उसके साथ ऐसा एक टॉय रखेंगे, वो टॉय फ्री, और वो टॉय ऐसे खरीद नहीं सकते, समझा? पापा ये, अरे पापा ये क्या चीज़ है, बेकार चीज़ है, अरे नहीं सर, नहीं पापा बहुत अच्छा है, वो टॉय बहुत अच्छा है, मतलब उसको टॉय अच्छा लगता है, लेकिन ज़बरदस्ती वो उसके ऊपर वो पैकेट ऑफ जो भी वो फालतू चीज़ है ना, वो उसको ज़बरदस्ती खरीदवाए। मैकडोनल्ड्स जो आता है ना गेम, हैप्पी मील्स, हैप्पी मील में क्या होता है, बर्गर में किसी को इंटरेस्ट नहीं देते, बर्गर तो खाए मेरे को तो टॉय दे दे, बात समझा कि नहीं? तो यू हैव टू कीप दैट, ये सब इन्फ्लुएंसिंग पावर है जी। एवरीवन ऑल दिस जो मल्टीनेशनल्स वगैरह ना, वो यही सब करते हैं। मैकडोनल्ड्स स्पेंड्स crores of rupees in developing these products, उनकी पूरी डिजाइन सेंटर है अलग से, और वो इतना स्ट्रॉन्ग ये प्रोडक्ट बनाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आपको कहीं नहीं बिकेगा। भाई जैसे वो एक कुछ टॉय बनाया, वो टॉय वो क्या करेगा, इतना क्लोजली पेटेंटेड करेगा, फट करेगा, रिलीज करेगा, एक ही दिन में सबके यहाँ रिलीज करेगा, तब तक किसी को मालूम नहीं है, और वो प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक में चेंज भी हो जाएगा। तो क्या है, हर वीक में पापा अपने मैकडोनल्ड जाने, किसके लिए जाने का है, बर्गर नहीं खाने,
वो टॉय लेने गया, फिर बर्गर तब खाएगा, पापा को भी खिलाएगा। बच्चे को बर्गर का उतना शौक नहीं जितना टॉय का। तो क्या दैट इन्फ्लुएंसिंग पावर, दैट्स तो सेम थिंग यू नो, इन्फ्लुएंस पावर को ना आपके हर एक आदमी के सर्टेन वीक पॉइंट्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर रहते हैं। अच्छी रिसेप्शनिस्ट भी कभी कभी हो जाती है सम ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये बहुत पॉजिटिव प्रोडक्ट लगा, मेरे को समझाया उसने। आपको क्या थोड़ा टाइम लेने का उसको समझाना, आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि सेठ ना इसकी बहुत सुनते हैं समझा, उसको बोलते नहीं करके ऐसा 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 है, फिर वो सेठ के कान में इतना ही वर्ड डालेंगे, फिर सेठ सुनेगा, चांसेस ज्यादा हो जाएगा आपको सुनने के और प्रोडक्ट में दम होगा बिकने के। हाँ आएगा ही ना लेकिन फिर खाली उसको समझा के मत लेना। हाँ घर भी आएगा, फिर सेठ तो कभी नहीं लेगा, लेकिन ज्यादा ही समझा रहा है उसको मेरी खाली इन्फ्लुएंसिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके सो समवन विद लोअर पावर मे बी एन इन्फ्लुएंसर और ब्लॉकर आल्सो। ऐसे अड़ियल आदमी होते हैं, बोला साला मेरे को इको सेटिस्फाई नहीं किया ना, नहीं है प्रोडक्ट में सर, मेरे को दोस्त ने बोला था कुछ नहीं है इसमें, वो देख लेने का, समझ लेने का। ओके देन फाइंड आउट बाय आस्किंग द डायरेक्ट कांटेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपने को किसी ने रेफरेंस दिया ना, उसको पूछने का कि सेठ किससे ज़्यादा हिलते मूव होते, ओके वो पूछ के फिर उसको भी हो सके तो मीटिंग में उसको भी बोल देंगे। ओके हो सके तो बोलेगा सर आप भी अगर आ सकते हैं तो आइए ना, क्योंकि आपको भी थोड़ा मैंने आइडिया दिया है तो आप भी थोड़ा आइडिया दे सकते हैं। देन सोशल मीडिया, या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मार्केटिंग करते हैं ना, कीप दिस इन माइंड, जब भी मार्केटिंग करते हैं ना तो जिसको मिलते हैं ना समझो उसके बारे में सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और ये अपना लिंक्डइन, आइडिया है ना लिंक्डइन वगैरह का, उस पर क्या ढूंढते रहने का, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। कंपनी का इंफॉर्मेशन तो नॉर्मल गूगल पे भी मिलेगा, बट ये सब में उसका क्या है, उसका लाइक्स डिसलाइक्स फ्रेंड्स सर्कल ये पूरा इसमें से मालूम पड़ जाता है। ओके तो उससे ट्राई टू फाइंड आउट द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पावर वाले कौन कौन होते हैं। फाइन देन अच्छा ये सब क्या था कि आप जा रहे हैं कोल्ड कॉल करके। ओके अब ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब क्या, क्लाइंट ने सामने बुलाया कि अरे भाई वो कुछ सोलर का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, क्या है बड़ा आप बुलाओ ना, आपको फोन आया या आपको कोई फ्रेंड ने बोला आप जा रहे हैं। ओके नाउ दिस इज क्या, क्लाइंट मीटिंग विद ट्रिगर इवेंट्स, राइट, मींस क्लाइंट ने ट्रिगर किया। ओके अभी व्हाई वाज आई इनवाइटेड, ये पहले समझना जरूरी है। अपने को बुलाया तो क्यों मेरे को बुलाया, ये ट्राई करो फाइंड आउट करने का। मतलब कि भाई सिर्फ मार्केट में तो और भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसको ऐसी कौन सी बात पता चलेगी जिसकी वजह से मेरे को बुलाया है। ओके अब ये पता करने से रीजन क्या हुआ ना, तो आप उसी के ऊपर हाईलाइट ज़्यादा कर सकते हैं। सर द बेस्ट रीजन फॉर इन्वेस्टिंग इज, जैसे मेरे मन की अगर जो बात सामने से बोलता है ना, तो वो आदमी क्या होता है, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव आदमी रहता है। आप एक आदमी को मिलते हैं, बरोबर है, वो बोलता है आपका ख्याल जो है वैसा ही सेम ख्याल उसने अगर रिपीट किया तो क्या लगेगा, अरे आदमी मस्त है, बोलता है कि नहीं मुझे, क्योंकि मिरर में दिखता है ना, तो जो अपने को सेम फेस दिखता है ना, तो सबसे बेस्ट हीरो अपने ही दिखते हैं। अपने ख्याल जिससे मिलते ना, आदमी थोड़ा एकदम नॉलेजेबल है, अपने खड्डे में पड़े ना तो भी वो नॉलेजेबल लगेगा। क्यों, क्योंकि अपने हिसाब से अपने तो बेस्ट है, अपने आइडिया सबसे बेस्ट है। आप देखना यू ऑल्सो किसी से भी डिबेट करते हैं ना, 3 आदमी हैं, एक तुमको अपोज करते हैं, मतलब बेकार आदमी को कुछ अक्ल ही नहीं है लाइफ, और जो आदमी आप 100% अपना वाला है क्या, यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग, क्रिएट योर रिलेशनशिप करके यू बिकम फ्रेंडली विद हिम। तो उसका व्यूज अगर मैच होता है ना, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन सेट हो गया कस्टमर के साथ में। सिंपल यू नो, जैसे अपने इसीलिए क्या बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग में, क्या पूछो उसको, सर व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इन्वेस्टमेंट,
तो बोलेगा नहीं यार, आई ऑलवेज बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपको काटने का नहीं उसको, नहीं बरोबर, वेरी गुड। अब उसको क्या करने का, उसका जो वो थॉट है वो अपने थॉट से कैसा रिलेट होता है ना, वो दिखाना। आपने ऐसे बोला नहीं नहीं, लैंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी गुड, एक्चुअली सोलरिज्म में इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट। उसको नहीं 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 बोला ना, तो वो बंद कर देगा, चल तू कौन है, यू कट ऑफ, आपको कट ऑफ कर देगा। यू आर वेरी राइट। यू नो जैसे ये यू नो व्हेन यू आर स्पीकिंग विद ऑडियंस, हाँ ऑडियंस है 10 आदमी है और एक ऑडियंस ने गूगली क्वेश्चन बोला, मालूम है आप ऑडियंस को भी होगा ना, कभी 10 आदमी को बुला रहे हैं आपने, जैसे रोल प्ले किया, यू आर कॉलिंग एन ऑडियंस एंड 10 पीपल एंड उसमें से ऑडियंस ने कुछ ऐसा गूगली वाला क्वेश्चन पूछा कि साला अभी तो अपने को गया, तो क्या करने का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, वेरी राइट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन, मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आधा तो आदमी खुश, सेटिस्फाइड। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो जवाब दे दो, अदरवाइज we can discuss it offline because I think it's not relevant to most of the people. We can discuss it offline. It's a detailed answer. Okay? We'll take it. No, I'll get back to you. We'll take it offline. Offline मतलब not in the open forum because it's a lengthy answer. You will meet after meeting. अपने हो सकता है कि वो lengthy करने में अपनी बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए वो नहीं बोलेगा। We'll discuss. But remember उसको एंग्री नहीं करने का, मैंने क्या बकवास पूछ रहे किससे, तो और अरे वाई बकवास, राइट क्वेश्चन, समझा, वो और ज्यादा टेढ़ी करेगा। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर, आर यू वेरी गुड इन्वेस्टर, आई कुड मेक आउट सर, half is happy with it. So keep that in mind. Okay, why was I invested? What was the trigger? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो उसके पास इन्वेस्टमेंट का तो बहुत सारा हो सकता है, अभी क्यों बुलाया, क्या उसको सडनली उसको कुछ कहीं दूसरा इन्वेस्टमेंट का रोकड़ी हो गया, उसके बाद 50 लाख आ गया, अभी सडनली कोई फ्लैट बेचा या कुछ ऐसा हुआ, अभी ट्रिगर हुआ, ठीक है, फाइंड आउट है क्यों, आपको ट्रिगर से क्या मालूम पड़ेगा कि कैसे उसको पिच करने का, बात समझा कि नहीं। अभी ये समझो उसने एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बेचा है और उसके बाद 50 लाख, ये उसको पता था पहले 1 साल पहले कि ऐसे कुछ सोलरिज्म करके कोई प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन तभी कुछ इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट नहीं था। तो अभी उसको मालूम पड़ा कि सोलरिज्म या मतलब पहले मालूम था, अभी उसके पास पैसा रोक लिया है, तो व्हाट वाज द ट्रिगर, सो यू नो व्हाट वाज द ट्रिगर, ट्रिगर है मतलब अभी उसका रोक लिया, तो नाउ यू नो हाँ इसके पास पैसा बैठा है, पैसे के ऊपर बैठा हुआ है, तो आराम से ये फटाफट इन्वेस्ट करेगा, राइट। देन व्हाट इज द बाइंग क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया क्या है, इज ही अ सेफ प्लेयर, इज ही अ रिस्क टेकर, क्या है। देन व्हाट इज द बजट एलोकेटेड, बजट एलोकेटेड हुआ है कि नहीं इसके लिए, ठीक है। एंड देन टाइम फ्रेम ऑफ परचेज, कि वो अभी 15 दिन 1 महीने में देने वाला है या अभी ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, सोचेगा बाद में अभी कभी आएगा, वो होना ये तो नहीं, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ना, इट्स नॉट एन अर्जेंट नीड, समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नेवर अर्जेंट, क्योंकि अभी मेरे को खुद ली हुआ तो अभी चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट की ऐसी कोई खुद ली नहीं लगती, ओके। तो यू जस्ट फाइंड आउट कि उसका कैसा डिजायर कैसा है, अर्निंग डिजायर टाइप है कि कैसा है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन नाउ दिस इज आल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेबिनार्स, ओके। नाउ ये क्या है ना, वेबिनार मतलब क्या, आपने स्काइप सुना, स्काइप सुना है, जो कंप्यूटर के ऊपर से ओके थ्रू वीडियो कैमरा, स्काइपी, राइट, स्काइपी। तो वो स्काइपी के ऊपर यू कैन कॉल, अगर समझो डिस्टेंस के विद इन द सिटी है तो ठीक है, पर्सनल मीटिंग से कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट सपोजिंग आपको लग रहा है कि भाई ये आपके एरिया में, वो दूसरे एरिया में काम कर रहा है, 4 घंटा 5 घंटा ट्रैवलिंग है, तो अगर आप जा नहीं सकते, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको बोलेंगे सर अपने एक स्काइपी पर मीटिंग कर लेते हैं, ओके। यूज दीज थिंग्स। ये सब क्या होता है मालूम है, आप कस्टमर को बोलेंगे सर मेरे को एक मीटिंग करनी है, तो मेरे पास अगले महीने तक तो टाइम नहीं, तो गया 1 महीना, क्या कर सकते हैं, चलो सर अभी 10 मिनट में आपके पास कंप्यूटर चालू करो, स्काइप पे अपने डिस्कस कर लेते हैं।
ना फोन के ऊपर बात करना और स्काइपी पे बात करने में बहुत फर्क है, क्योंकि कम से कम पर्सनली नहीं कर सकते, तो कम से कम ये इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यूज दिस थिंग। वेबिनार मतलब क्या है? सेमिनार ऑन वेब, ओके, वो और 1:1 डिस्कशन ऑन थ्रू इंटरनेट। यूज दैट, लिवरेज द टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी को। अच्छा, आपको वो क्या है, अगर आपको फर्स्ट कॉल भी करना है ऐसा और वो चाह रहा है तो स्काइपी के ऊपर भी आप 3 जन भी कर सकते हैं, मालूम है कि नहीं? ग्रुप, ओके। तो यहाँ से केपी ग्रुप से एक कोई बैठा है एक्सपर्ट, आप है, क्लाइंट है, तीनों, ओके। नाउ दैट मीन क्या है, हाँ, आई विल गेट बैक टू यू। ये गेट बैक टू यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेइंग फैक्टर्स। आई विल गेट बैक टू यू नहीं, प्रिपेयर्ड होकर जाने का देयर इज नो क्वेश्चन। आप और कुछ चेंज, मैं अभी बताता हूँ। पहले जो ये गेट बैक टू करते थे ना, उनका पंचवर्षीय योजना में सेल होता था। आज का जमाना वो नहीं है, फटाफट बेचो, नेक्स्ट को पकड़ो, ओके। दिस इज द मेन प्रोसेस, ओके। सो वेबिनार कर लो, सामने डिस्कस कर लो। ये से कि नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू आर फुल्ली फ्री सर। कोई दबाव नहीं है सर, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सामने से 2 बार 3 बार भी बोलेगा सर, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आपके फायदे के लिए इसलिए बता। आर यू गेटिंग दैट? सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, ओके। देन सेटिंग द मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने मीटिंग कर रहे हैं, ओके, मीटिंग करने गए ना, सबसे पहले जैसे आप सेमिनार है, जैसे आज मैं ले रहा हूँ सेमिनार, तो व्हाट डू आई डू? जैसे सुबह को मैंने क्या किया, सबसे पहले आज अपने क्या क्या करने वाले हैं। आज पूरा दिन सेल्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करूंगा, ओके। फर्स्ट हाफ में थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा, फिर वर्कशॉप जैसा रहेगा, फिर दूसरा सेशन होगा, और फिर विल गो ऑन टू थर्ड सेशन। व्हाट डिड आई डू? आपका एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया कि ये आदमी आज पूरा दिन पकाने वाला है, करेक्ट। सो नाउ यू आर रेडी, तो उतना नहीं पकोगे जितना अदरवाइज। अगर मैं ये बोलता नहीं ना कितने बजे तक मैं बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, और कितना सेशन है, और कितने स्लाइड्स है, मैंने बोल दिया शाम को 6-7 बजे तक तो चलेगा, अभी तो 3:30 बजे, नो प्रॉब्लम। और हो सकता है 7 बजे के पहले मैं 6 बजे करूँगा, अरे यार तो बहुत अच्छा आदमी है। आर यू गेटिंग दैट? सो सेट द एक्सपेक्टेशन, सेट द मीटिंग एक्सपेक्टेशन। क्या आज मीटिंग में मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक न्यू लेटेस्ट फैंटास्टिक मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑप्शन दिखाऊंगा। 1, एक्साइटमेंट, गेट एक्साइटमेंट इन दैट, ओके। सेकंड, उसके बारे में आपको एक छोटा सा हमारा सेटअप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। थर्ड, उसका फाइनेंशियल क्या है वो मैं दिखाऊंगा। और फोर्थ, उसके अदर कौन से ऑप्शन है वो मैं दिखाऊंगा, ओके। एंड देन वी विल हैव एन ओपन राउंड ऑफ डिस्कशन। ये बोलने मीन सो यू आर सेटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मीटिंग, ओके। इन्फॉर्म द स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हिच यू विल बी डिस्कसिंग, देन इंसिस्ट टू हैव ऑल द की पार्टनर्स। जैसे मैंने बताया 4 पार्टनर्स को साथ में रहना है, ओके। देन इन्फॉर्म ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मतलब मीटिंग खत्म हो गया, अभी क्या, जैसे मीटिंग खत्म हो गया तुरंत बोलने का नेक्स्ट आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल सर व्हेन यू विल बी टेलिंग मी कौन सा ऑप्शन के लिए आपको जाना है, वेरी क्लियरली। या आपको मैं उधर पिकनिक के लिए अरेंज कर रहा हूँ, आर यू ओके? समझे कि नहीं? मीटिंग खत्म हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, जैसे खत्म हो गया यू हैव टू टेल हिम ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट क्या करने वाला, नेक्स्ट अभी सर आपको मैं पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ, आर यू ओके? उसको बोलने, समझा? सो देन एंड गेट एग्रीमेंट ऑन देयर नेक्स्ट स्टेप। इन्फॉर्म किया कि पिकनिक पे आर यू ओके, वो क्या है एग्रीमेंट, बोला हाँ हाँ करना। देन कंटिन्यूइंग द सेल्स वर्सेस एडवांसिंग द सेल्स। कंटिन्यूइंग द सेल्स मतलब मालूम है क्या स्टेटमेंट वो बोलेगा, मैं सोचता हूं ये क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। एडवांसिंग मतलब सर अभी नेक्स्ट स्टेप में मतलब आपको किसको मिलने का है, या मैं आपको रिटन प्रपोजल या मैं वो फॉर्म लेके आऊं, दिस इज कॉल्ड आस्किंग द नेक्स्ट स्टेप। उसको सेल्स का नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाओ, उसको ऐसे ही फ्लोट करने मत दो,
ओके, ये टेंडेंसी ह्यूमन टेंडेंसी है, समझ लीजिए। अपने पुश नहीं कर रहे हैं, अपने पुश नहीं कर रहे हैं, अपने से धक्का नहीं मारेंगे तो ले ही, लेकिन लेना है तो ले, नहीं तो मेरे को छोड़, मैं चला, खाली लटका के मत रख। होता है ना, किस में होता है, वो लड़का लड़की को लटका के रखता है, ना हाँ बोलता है ना बोलती है, फिर फील्डिंग करते रहते हैं, फील्डिंग करते रहते हैं, फिर वो पता चला वो शादी कर गई। सो डोंट लेट दैट थिंग हैपन इन एवरी ऑफ योर सेल्स। नहीं तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट के 3 महीना उसके बाद फील्डिंग किया, बाद में भी लिया नहीं। ओके, सो बी इट वेरी क्लियर, नहीं इंटरेस्टेड, नो इश्यूज, आई एम वेरी नो, से द स्टेटमेंट, सर आई कैन एक्सेप्ट नो विद अ ग्रेस। नहीं है तो ना बोल दो, क्योंकि कोई आदमी को आप जबरदस्ती आज के ज़माने में नहीं कर सकते। ओके, और आपने एक बार जबरदस्ती किया ना, वो हाँ भी बोलेगा, साइन भी करेगा, फिर क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। 15 दिन के बाद बोलेगा यार मेरे को नहीं जमता, तो वो कैंसिल कर डाला, मेरे को 50 पैसा ला वापस। और अपने लोगों ने तो पॉलिसी भी रखी है, ऐसे ही है ना, पॉलिसी वापस ले ले वापस, तो टाइम पास कराना है कि आपको खुश हो गया, डोंट डू दैट, बिकॉज दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बैड इमेज ऑफ योर ओन सेल्फ एंड वो लटकते रहने का, डोंट डू दैट। ओके, देन व्हाट्स ड्राइविंग द कस्टमर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप क्लोजिंग के लिए बहुत फोकस कर सकते हैं। मतलब उसका क्या, उसका ओरिएंटेशन जो मैंने बोला ना, उसका कौन सा चीज़ है, उसको क्या इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा में, इंटरेस्ट में ज़्यादा, रिटर्न्स में, मंथली में, या उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, किस में उसका ड्राइव कर रहा है। ओके, तो दीज आर फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, जैसे अपने इसमें इन्वेस्टमेंट में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, KPI सुना है किसी ने, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स, राइट। वैसा KPI आपको खाली आपका प्रोडक्ट का नहीं, कंपैरेटिव अदर प्रोडक्ट्स का भी लेके आने का है, जो लास्ट स्टेटमेंट थी, कंपेयर विद द मार्केट स्टैंडर्ड पॉसिबल। मतलब क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके प्रोडक्ट में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो फीचर्स हुए ना, ओके, बेनिफिट्स, फीचर्स, वो हाईलाइट करो, उसको कंपेयर करो, स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करो कि सर लास्ट 10 साल में लैंड का रेट ऐसा अहमदाबाद में हुआ था, और ये 10 साल में शेयर बाजार का ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ। ओके, फिगर्स डालो, सब कंपेयर करो, 2-3 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे, जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे 91 में, ओके, ये 15 साल में कितना हुआ, या ये 25 साल में कितना हुआ, उसी टाइप से लैंड में कितना हुआ। जैसे आई थिंक इन वन ऑफ देम मेंशन किया था इन वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस, है ना, कि भाई इतने सालों में 15 साल में लैंड हमेशा ऊपर ही गई है, नीचे कभी नहीं गई है, ये फिगर्स थोड़ा जमा करके जाओ। ओके, तो उसको क्या कॉन्फिडेंस है, जब बंदे को साले को सब पता तो है, बस ना उसके पास नहीं फिगर होगा, बट यू टेक देम बिकॉज़ दे आर योर बिजनेस। ओके, सो कीप द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेट ऑफ द बाइंग डिसीजन, जो उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही चाहिए, या सेफ खिलाड़ी है, या मंथली रिटर्न वाला आदमी है, वो उसका फोकस करो। ओके, इंक्लूड दोस KPIs इन योर प्रेजेंटेशन। ओके, देन टेलर्ड प्रेजेंटेशन, जो मैंने ऑलरेडी बोला, आपका किसको मिलना है उसके सबसे टेलरिंग करो प्रेजेंटेशन को, सब कुछ कचरा मत दिखाओ। सब कचरा दिखाने से क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, खुद कंफ्यूज होगा और बाद में लगेगा चलना बाद में आता है, बाद में बोला, ठीक है। देन मेक अ समरी प्रेजेंटेशन इन केसेस ऑल आर प्रेजेंट टुगेदर। हाँ, अभी क्या है, जैसे अगर आपको सपोज है वो कोई किसी भी हालत में बोलता नहीं चारों तो साथ में नहीं मिल सकते, भाई मेरा वो डायरेक्टर उधर बैठता है तो उधर ही मिलना पड़ेगा, मैं इधर ही बैठा हूँ, तो ऐसा ज़बरदस्ती तो अपना नहीं चलेगा ना। तो जब फाइनेंस वाले को मिलता है ना, तो फाइनेंस रिलेटेड वाला ही उसको खाली पॉइंट्स दिखा, बाकी सब पॉइंट मत बताओ, क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। समझा, तुम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे ना, वो ज़्यादा उतना कट ऑफ हो जाता है। तुमको जो काम का मतलब है वो ही बताओ उसको, ठीक है ना। सो मेक 4 सेपरेट डिटेल्ड प्रेजेंटेशन फॉर ऑल 4 कैटेगरीज, हाईलाइटिंग दोज पॉइंट्स ओनली, एंड अगर चारों साथ में है तो उसके लिए समरी रखो। ओके, समरी डिटेल वाला चाहिए तो उसको अलग से भेज दो बाद में। ओके, तो दैट वन ऑफ द टेक्निक्स। ओके, देन
एंटिसिपेट सेल्स ऑब्जेक्शंस। सेल्स ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, वो क्या 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 ऑब्जेक्शन, जो मैंने पहले भी बताया, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, वो सोचो, उसका जवाब तैयार रखो, यू नो, राइट डाउन व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्शन फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी। मैनेजमेंट वाला क्या बोलेगा, क्यों मैनेजमेंट का रिस्क लगाए ना, तो वो क्या बोलने वाला है, इसमें कितना तकलीफ हो सकता है, क्या हो सकता है वैसा, ओके। तो उसका रिस्क का बताओ कि सर दस्तावेज है, दस्तावेज तो 100% यही है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Jot down your responses to each of them and clarify them in the presentation itself. Presentation में clarify करना, okay? And sales proof toolkit. Now ये बहुत important है, ये खास करके अपने कहते क्या होता है, वीडियो टेस्टिंग में एक ऐसा बना के रख देगा, डेटा शीट्स और फैक्ट्स और पीपीटीज और यू नो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस। सर आपको सुनना है क्या है, आप समझ लो अहमदाबाद में जा रहे हैं, तो अहमदाबाद में 4-5 किसने इन्वेस्ट किया होगा ना, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग ले लेना और जानता है कि ये आदमी इसको पहचानता है ना, उसका ही सुन लो सर। वो अंबालाल भाई ने देखो ये बोला सर, आप उनको पहचानते हैं, हाँ पहचानते हैं, ठीक है सुन लो देखो सर क्या। फिर अंबालाल भाई ने तो आपने इंटरव्यू लिया तो ऑब्वियसली अच्छा ही बोला होगा, वो सुन लिया, हो सकता है अंबालाल भाई को पूछ भी ले बराबर है। सो दिस इज द टूल किट दैट, उसको क्या यहाँ सूरत में कौन है ना, वो उसको समझ में नहीं आएगा ना, उसको वो सब टेस्टिमोनियल मत दो, जितना रेलेवेंट है, आइदर उसके बिजनेस वाला है या उसके सिटी वाला है या उसके पहचान वाला है, वो